முடிக்கிறவர்கள் நன்றாக முடித்தால் தொடர்ந்து ஆரம்பிக்கிறவர்கள் நன்றாக ஆரம்பிக்க முடியும். अगर काम को पूरा करने वाले या सेवकाई को पूरा करने वाले सही ढंग से उसको खत्म करते हैं तो उसके बाद शुरू करने वाले अच्छे ढंग से शुरू कर सकते हैं. அநேகர் நன்றாக முடித்தார்கள். மூத்த மிஷனரி தலைவர்கள், சபை தலைவர்கள், குடும்ப தலைவர்கள். और पुराने कहानियों को अगर आप देखिएगा, इतिहास को देखिएगा, और पहले पहले जो है जो सेवकाई को खत्म करने वाले या काम को परमेश्वर की का काम को खत्म करने वाले अच्छे ढंग से उन्होंने खत्म किया था. அதனால தான் ஒரு பெரிய எழுப்புதலும் வந்தது. அதை கண்ட அநேக தமிழ் தலைவர்கள், நம்ம அண்ணனை போன்றவர்கள் எழுப்பினார்கள். இவர்கள் எப்படி முடித்தார்கள், இது என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது என்று அவர்கள் தனக்கு ஒரு சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். तो इस बात को कई लोगों ने देखा कि पहले पहले जो सेवक थे बहुत साल पहले, इन सेवकों का सेवकाई जब खत्म हुई या वो परमेश्वर के काम को जब अंत कर रहे थे, उस तरीका को लोगों ने देखा. और देखने वालों में हमारे बड़े अंकल एक जन रहे और लोग रहे, और इसके चलते आज हमारे बड़े भैया जैसे संस्था को स्थापित किए. इसी प्रकार कई लोग सेवकाई को शुरू करने के लिए उन दिनों में निर्णय लिए थे. நாளாக ஊழியத்திற்கென்றும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையையும் ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்கென்றும் தனக்கு சாதகமானது என்றும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டதினாலே அவர்கள் முடிக்கும் போது நல்லா முடிக்க முடியாமலே போய்விட்டது. लेकिन शुरुआत तो सही ढंग से किए थे, लेकिन अंत करने वाले, उसको देखे हुए अंत करने वाले धीरे धीरे आशीष की बातों में वे लोग लिए गए या और बातों को वे लोग खींचे गए. इसी के चलते उनकी सेवकाई जब अब अंत हो रही है उसमें डगमगाने लगे. பரிசுத்த வாழ்க்கை என்று ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் சுகமான வாழ்க்கை, ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை என்று கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள அங்குதான் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது. जरूर पवित्र जीवन और विश्वास का जीवन करके शुरुआत में ग्रहण किए थे, लेकिन धीरे 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 बातों में बदल बदल के फिसलने वाले, गिरने वाले हो चुके. அதனால இன்றைக்கு நாம் எப்படி முடிக்க போகிறோம், முடிவு நன்றாய் இருக்க வேண்டும். इसलिए आज का अध्ययन इसके ऊपर रहेगा कि हमारे अंत एक आशीषमय यानी अच्छे ढंग से किया जाए. என்னுடைய ஊழியத்தின் முடிவு, என்னுடைய சகல காரியத்திற்கு ஒரு முடிவு இருக்குமேயானால் அது மற்றவர்களை என் பக்கமாக கிறிஸ்துவின் பக்கமாக இழுக்கத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும். मेरी दौड़ का अंतिम घड़ी या मेरे सेवकाई की अंतिम बातें अगर अच्छी हो तो वो बातों को देख करके और लोग प्रेरणा पा करके आगे उसको ले जाने वाले बन जाएंगे. அதுதான் நல்ல முடிவு. इसी को कहते हैं अच्छा अंत. 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே பவுல் இப்படியாக எழுதுகிறார், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன். दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7वां वचन में पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है और विश्वास को थाम लिया है, अपनी दौड़ को पूरी कर ली है. முடித்தேன் என்று சொன்னார். ஆனா நன்றாக முடித்தார். இன்றை வரையிலும் அவருடைய நிருபங்களை சபை, மிஷனரி ஸ்தாபனங்கள், தலைமைத்துவம் எல்லாரும் அதை பின்பற்றுகிறார்கள். यहाँ कहता है कि अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, लेकिन वहाँ पौलुस अपनी दौड़ को सही ढंग से, अच्छे ढंग से पूरी करने के वजह से ही आजकल कई संस्थाएं, कई कलीसियाएं उनकी बातों को लेकर के दौड़ रही है. நாம் எல்லாரும் நன்றாக முடிக்க தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हम सब कोई प्रार्थना करेंगे कि अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देने पाए. படிக்கிற பிள்ளைகள் நீங்க என்ன படிப்புக்கு படித்தாலும் சரி, मान लीजिए पढ़ने वाले बच्चे कोई भी पढ़ाई को चुन करके पढ़ लें. ஒருவேளை நீங்கள் ஊழியத்தின் நிமித்தம் மிஷனரியாக, பணியாளர்களாக எந்த விதத்திலே இணைந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, शायद आप मिशनरी के रूप में या कोई और सेवक के रूप में और काम करने वाले के रूप में आप जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं. உங்களுக்கு எல்லாமே புதிதாக தோன்றலாம். शायद वहां नए तौर से जाएंगे तो लगेगा कि सारी बातें नई नई दिखेगा. ஆரம்பிக்கும் போது சில தடுமாற்றங்கள், நடத்தும் போது சில கஷ்டங்கள் ஏற்படலாம். और उसको शुरू करने में कुछ डगमगाने की बातें, कष्ट की बातें, और रास्ते में जाते जाते कुछ दुख की बातें हो सकती है. ஒன்றை மாத்திரம் மறவாமல் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் செயல்பட வேண்டியது, இது தேவனால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது. एक बात को मन में हमेशा ठान लेना है कि ये सेवकाई या ये काम परमेश्वर से मुझे मिला है. இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற நீங்க பிள்ளைகளா
இருந்தா கூட चाहे आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करने वाले क्यों न हो, இந்த ஸ்கூல்ல கர்த்தர் தான் என்னை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாருங்கிற அந்த சிந்தை எப்பவும் இருக்கணும். आपके मन में ये विचार हमेशा होना चाहिए कि स्कूल में परमेश्वर मुझे लाया, पढ़ने के लिए मौका दिया। ஒருவேளை நீங்க டிபிஎஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா நர்சிங் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம். आप टीबीसी में पढ़ने वाले छात्र हो सकते हैं या नर्सिंग में पढ़ने वाले छात्रा हो सकती है। நீங்க நல்லா முடிச்சாதான் அவங்க பெற்றோருக்கு அது சந்தோஷம். आप अपने काम को, ट्रेनिंग को अच्छे ढंग से पूरा करेंगे तभी माँ बाप जो है खुश रहेंगे। நீங்க நல்லா முடிச்சா உங்க பெற்றோருக்கு சந்தோஷம். அதனால अनेகர் இந்த ஸ்தாபனத்துக்குள்ள கவனத்தை ஈர்க்கப்படுவார்கள். आप अच्छे ढंग से अपने काम को, सेवकाई को पूरा करेंगे तभी माँ बाप जो है खुश होकर के और लोग इस संस्था की ओर खींचे जाएंगे। நம்முடைய நாம் பெற்றோரா இருக்கிற நாம் நன்றாக முடித்தால் மட்டுமே நம்முடைய வருங்கால சந்ததி நம் பக்கமாக இந்த மிஷன் ஊழியத்தின் பக்கமாக திருப்பப்படுவார்கள். और माँ बाप जो लोग हैं, माँ बाप के लिए ये है कि हम लोग अपनी दौड़ को, ये सेवकाई को अच्छे ढंग से पूरा करेंगे तभी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी करने के लिए उनके अंदर उत्सुक होगा। பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது. सबोपदेशक 7वां अध्याय 8वां वचन यूं कहता है, ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கிலும் அதன் முடிவு நல்லது. एक बात का या किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, அந்த முடிவு अनेகரை கர்த்தரண்டையில திருப்பும். और वो अंत जो है परमेश्वर के ओर कई लोगों के खींचेगा। ஏனென்றால் நாம் தேவனால் பெறப்பட்ட ஊழியத்திற்கென்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த வாழ்க்கை வாழ்கிறோம். क्योंकि ये सेवकाई परमेश्वर से जनी है, इसलिए उस सेवकाई की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। தேவன் தான் இந்த பள்ளியில், இந்த மிஷனரி குடும்பத்தில், இந்த ஊழியத்தில் என்னை ஒரு ஸ்டூடெண்டாக வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ही खुद मुझे पढ़ने के लिए स्कूल में रखा है, हॉस्टल में रखा है, या इस जम्स की सेवकाई में परमेश्वर ही मुझे खुद लाया है। அப்படியானால் நான் நன்றாக படித்து நன்றாக முடிக்க வேண்டும். इसका मतलब यह है कि मुझे अच्छे ढंग से पढ़ाई करके अच्छे ढंग से उसको अंत करना होगा। 4 படிகளை நன்றாக முடிக்கிறவர்களுடைய சூழலை நான் உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுப்பேன். उत्तम अंत होने के लिए मैं 4 कदमों को आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूं। முதலாவது பிரசங்கி சொல்கிறார் 9ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம் 8வது வசனம். 9वां अध्याय सबोपदेशक उसका 7वां 8वां वचन में वो सबोपदेशक कहता है, நீ போய் உன் ஆகாரத்தை சந்தோஷத்துடன் புசித்து உன் திராட்சரசத்தை மனமகிழ்ச்சியுடன் குடி. தேவன் உன் கிரியைகளை அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்கிறார். உன் வஸ்திரங்கள் எப்பொழுதும் வெள்ளையாயும் உன் தலைக்கு எண்ணெய் குறையாததாயும் இருப்பதாக. हिंदी வாசிக்கலாம். हिंदी में पढ़ेंगे। 7वां वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और अब मन में सुख मान कर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। தமிழ் வார்த்தையில உன் ஆகாரத்தை சந்தோஷத்தோட புசித்து, वहां इस प्रकार तमिल में लिखा है, अपनी रोटी आनंद से खाया कर உன் திராட்சரசத்தை மனமகிழ்ச்சியுடன் குடி. और अपना दाख मधु पिया कर आनंद से पिया कर। உன் வஸ்திரங்கள் எப்பொழுதும் வெள்ளையாயும், அதாவது சுத்தமாயும். और 8वां वचन में यूं पाते हैं, तेरे वस्त्र सदा उजले, इसका मतलब शुद्ध रहे। உன் தலைக்கு எண்ணெய் குறையாததாயும். तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। உன் உன் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. உன்னுடைய அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इन दोनों वचनों में देखिएगा, तेरा, तेरे, तेरी करके बार बार शब्द आते हैं। கர்த்தர் உங்களுக்கென வைத்திருக்கிறதுல மனரம்யமாக, மன சந்தோஷமாக, மன மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर ने आपके लिए जो दिया है उसमें संतुष्ट होकर के जीने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देने पाए। எந்த இடத்துல கர்த்தர் உங்களை வைத்திருக்கிறாரோ, எந்த சூழலில் வைத்திருக்கிறாரோ, எது உங்களுடைய கைக்கு நேரிடுகிறதோ அதில மனமகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். आपको परमेश्वर ने जहां भी रखा हो या किसी भी काम करने के लिए परमेश्वर आपको दिया हो, उसमें आप संतुष्ट रहे। நீங்கள் பெற்றதெல்லாம் தேவனிடத்திலிருந்து, தேவனுடைய கரத்திலிருந்து நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். क्योंकि आपने जो कुछ पाया परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के हाथों से आपने पाया। முதலாவது சந்தோஷமாக வாழ கற்றுக்கொள்ளணும். सबसे पहले आनंद से जीने के लिए सीखे। இருக்கிறதுல திருப்தியா இருக்க பார்க்கணும். फिर जो बातें हैं उसमें संतुष्ट रहना सीखे। சந்தோஷமா வாழ்றது தான் முதலாவது நல்லா முடிக்கிறதுக்கு தகுதியான ஒரு வாழ்க்கை. सबसे पहले आनंदित रहना ही उस काम को, सेवकाई को अच्छे ढंग से अंत
अंत करने के लिए हमें ले जाता है। கர்த்தரோடு சந்தோஷமா இருக்கிறோமா? परमेश्वर के साथ क्या आप आनंदित है? கர்த்தர் வைத்திருக்கிற தலைமைத்துவத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறோமா? परमेश्वर ने जो अगुवापन को आपको दिया उसमें क्या आप आनंदित है? கொஞ்சம் வேலை நெருக்கமான உடனே நமக்கு முறுமுறுப்பு தன்னால வந்துருது. ज्यादा काम जब हो जाता है अपने आप जो हम लोग बुड़बुड़ा देते हैं, பொறுப்புகள் மாறும்போது நமக்கு ஒரு முறுமுறுப்பு வருகிறது. या हमसे कोई जिम्मेवारी ले लिया जाएगा तो हम लोग बुड़बुड़ाते हैं। நன்றாய் முடிக்கிறவர்கள் முதலாவது எந்த நிலைமையிலும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். अंत करने वाले जो होंगे कौन होंगे? अपने हर एक बात को वर्तमान काल में आनंद से करने वाले होंगे। ஒருபோது மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பாராதபடி எனக்கென்று வைத்திருக்கிற ஓட்டத்திலே மனமகிழ்ச்சியாக ஓட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். कभी भी किसी दूसरे के साथ तुलना ना करें। जो मेरे लिए रखी गई है, रखा गया है, उन बातों में आनंद होकर के मैं जाऊं। எனக்கு அதை கொடுத்தா நல்லா செய்வேன், எனக்கு டியூஷன் வச்சா நல்லா படிச்சிருவேன், எனக்கு இப்படி வந்தா அப்படி ஆயிரும்னு சொல்லி செய்யாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் தேடுகிறதை பார்க்கிலும் अगर ट्यूशन होता तो अच्छा पढ़ लेता, या वो बातें मुझे मिल जाती तो और अच्छा होता। इन बातों के विचार न करें। முழுக்க முழுக்க என்ன என் கைக்கு என்ன எனக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறாரோ அதுல நான் மனமகிழ்ச்சியாக ஓட வேண்டும். अब वर्तमान में मेरे हाथ में क्या है, जो कुछ दिया गया है उसमें संतुष्ट होकर के आनंद के साथ जीवन बिताने के लिए सीखे। ரொம்ப உதாரணம் சொல்ல முடியும். अब मैं कई उदाहरण को बता सकता हूँ। ஒரு மூத்த ஊழியருக்கு நான் அண்ணன்ட்ட சொன்னேன், அண்ணே இவர் ரிட்டையர்டா போறாரு, இவருக்கு ஒரு கடைசியா ரிட்டையர்ட் பார்த்து ஒரு 4 வீலர் கொடுத்தா என்ன ஏதாவது பழைய வண்டி கொடுக்கலாமேன்னு சொன்னேன். और मैं बड़े भैया से एक बात को कह रहा था, यानी सिफारिश कर रहा था कि एक बड़े एकदम बुजुर्ग एक सेवक है और वो तो रिटायर्ड होने पर है और सेवकाई पूरा होने पर है। मैंने कहा बड़े अंकल से, भैया उनको एक 4 चक्का की गाड़ी अगर दिया जाए, कुछ गाड़ी दिया जाए तो अच्छा रहेगा। அண்ணன் சொன்னாங்க, बड़े भैया ने कहा, நீங்க முதல்ல அவர் வச்சிருக்கிற 2 வீலர் என்னன்னு பார்த்துட்டு என்கிட்ட வந்து பேசுங்கன்னாரு. आपके पास जो है जो 2 व्हीलर बाइक क्या है उसको देखने के बाद मेरे पास आइए। நானும் பிரயாசப்பட்டு அவருடைய 2 வீலரை பார்த்தேன். और मैं भी थोड़ा सा कोशिश करके उनका 2 चक्का का गाड़ी को देखा। சைலன்சர் பைப்பை கம்பி வச்சு கெட்டி வச்சிருந்தாரு. और वो जो है साइलेंसर का जो राड होता है या पाइप होता है उसको तार से बांधे हुए वे व्यक्ति रखते थे उस साइलेंसर को। அந்த வண்டியை எப்படி வச்சிருக்காருன்னு நான் பார்க்கறத விட அண்ணன் அந்த அளவுக்கு பார்த்திருக்காங்கன்னு நான் பிறகுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். तभी मैं समझ में आया वो व्यक्ति जो है वो गाड़ी को किस प्रकार संभाल के रखे हैं, जैसे मैंने देखा मुझसे बढ़ करके बड़े भैया ने देख लिया है। கொடுத்த 2 வீலரை கூட ஒரு போல்ட் நட் வாங்கி மாட்டி அதை நீட்டா வச்சுக்கிட தெரியாதவருக்கு எப்படி இன்னொரு பொறுப்பை தர முடியும்? और जो बाइक दिया गया उसी को सही ढंग से बोल्ट लगा करके और टाइट करके जो उनको करना नहीं आता तार से बांध करके रखे हैं, उनके हाथों में अगर 4 चक्का का गाड़ी दिया जाए तो कैसे रहेगा? கொடுக்கப்பட்டதிலே உண்மையாக மகிழ்ச்சியாக அதை நிறைவாக செய்கிற ஒரு சந்தோஷம் என்றைக்குமே இருக்கணும். जो दिया गया उन बातों को बढ़िया ढंग से अच्छे ढंग से संभाल के रखने में आनंद हमें हमेशा होना चाहिए। இரண்டாவதாக और दूसरी बात 10வது வசனம் 9வது அதிகாரம் பிரசங்கின் புஸ்தகம், செய்யும்படி உன் கைக்கு நேரிடுகிறது எதுவோ அதை உன் முழு பலத்தோட செய். सबोपदेशक 9वां अध्याय 10वां वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। முழு பலத்தோடு செய் உனக்கு நேரிடுகிறதை. शक्ति भर के करना जो काम तुझे मिला है। யார் முழு மனதோடு செயல்படுவார்கள்? कौन शक्ति भर के कर सकता है? கர்த்தர் எனக்கு இதை கொடுத்தார், கர்த்தர் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்தார் என்று உறுதிப்படுத்துகிறவர்கள் மட்டுமே. जो व्यक्ति को समझ में आ गया ये काम परमेश्वर ने दिया है, ये सेवकाई प्रभु ने दिया है, वही जो है शक्ति भर के उस काम को करेगा। தேவன் எனக்கு கொடுப்பாரே ஆனால் நான் தேவனிடத்திலிருந்து அதற்கேற்ற பலனையும் பெறுவேன் என்ற உறுதிப்பாடு உள்ளவர்கள். अगर परमेश्वर मेरे लिए उस काम को दिया है तो उसके लिए उसका शक्ति भी वही देगा करने के लिए, एक बिल्कुल निश्चिंत रहने वाले करेंगे। இந்த உறுதிப்பாடு இல்லாதவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை, என்ன இவர் இஷ்டத்துக்கு சொல்றாரு, என்ன இது பண்ண வேண்டியிருக்கு, என்ன இதை பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாருங்கிற அந்த எண்ணத்திலேயே நம்ம செயல்படுகிறோம். अगर ऐसे विचार नहीं रखने वाले, ये परमेश्वर दिया है करके विचार नहीं रखने वाले, ये कौन व्यक्ति है ऐसा काम हमको सौंप रहा है, ये क्या बोल रहे हैं हमको करने के लिए ही करके ही विचार करेंगे। அதனால பொறுப்பு நம்மிடத்திலிருந்து கடந்து யாரோ சில எளிமையான சாதாரண
மக்களிடத்திலே பொறுப்பு கடந்து போகிறது. इसलिए हमसे जो बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां निकल करके दूसरे एक साधारण व्यक्ति के पास वो बड़ी बड़े काम सौंपा जाएगा. எப்படி கடந்து போனது என்று 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் இருந்து ஒரு ராஜாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். யோசியா ராஜா. योशिया राजा के जीवन में हम दूसरा राजाओं की किताब से कुछ बातों को देखने जाएंगे. इस प्रकार ये काम ये बातें उनसे धीरे धीरे चला गया. 2 ராஜாக்கள் 22ஆம் அதிகாரத்துல முதல் வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது दूसरा राजा 22 अध्याय पहला वचन को अगर आप पढ़ेंगे, யோசியா ராஜாவாகிற போது 8 வயதாயிருந்து लिखा है जब योशिया राजा हुआ तब 8 वर्ष का था. ராஜாவாகிற போது लिखा है जब राज्य करने लगा तब. 8 வயசுல ஒருவன் ஒரு தேசத்துக்கு ராஜாவாக முடியுமா? क्या 8 उम्र में एक व्यक्ति एक देश का राजा बन के बैठ सकता है? ஓட்டுரிமையும் கிடையாது, டிரைவிங் லைசென்ஸும் கிடையாது, எந்த விதமான அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு வயசு, சிறுபிள்ளைத்தனமான वो வயசு. मत देने के लिए उसके बाद हक नहीं होगा. लेकिन किस प्रकार एक छोटा लड़का जैसा है 8 साल का वो राजगद्दी में जाके बैठ गया. வசனம் சொல்கிறது அதுக்கு முந்தின அதிகாரத்துல इसके पहले अध्याय इसका मतलब 21 अध्याय में वचन कहता है. 24வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 24 वचन 21 अध्याय में इस प्रकार लिखा है. யோசியாவை அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. लिखा है योशिया को उसके स्थान पर राजा के रूप में लोगों ने बनाया. அவரு ராஜாவாகல 8 வயசுல. 8 उम्र में वो खुद जाकर के राजा नहीं बना. மக்கள் அவரை ராஜாவாக்கினார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. लिखा है हिंदी में लोगों ने उसके पुत्र योशिया को राजा किया करके लिखा है. ஒருவனை தேடி பொறுப்பு வருகிறது. एक व्यक्ति को खोज के जिम्मेवारी आती है. ஆண்டவருடைய திட்டம் அவன் வாழ்க்கையில தெளிவா இருந்தது. परमेश्वर के योजना उसके जीवन में स्पष्ट था. நன்றாக முடித்த ஒரு ராஜா. ये राजा अच्छे ढंग से उन कामों को पूरा किया था. யுத்தத்திலே மரித்து தன் வாழ்க்கையை முடித்த ஒரு ராஜா. युद्ध में मर के अपने जीवन को जान को दिया हुआ राजा रहा. வேதத்துல உங்களுக்கு அநேகரை பிடித்திருக்கலாம். बाइबल में कई लोगों को आप पसंद करते होंगे. எனக்கு இந்த ராஜாவை ரொம்ப பிடிக்கும். मेरे लिए राजा बहुत पसंद है. 8 வயதுல அவனை ராஜாவா ஆக்கும்படி அவன் வாழ்க்கை இருந்தது. 8 उम्र में राजा होने लायक उसका जीवन रहा. நீங்களும் நானும் சரியா இருந்தா நம்மள தேடி பொறுப்புகள் வரும். अगर आप और हम सही रहेंगे तो हमारी खोज में जिम्मेवारियां आएंगी. தேவனுக்கு பிரியமான தேவனுடைய சித்தத்தை தேவனுடைய பாடுகளை மனப்பூர்வமா ஏற்று மன சந்தோஷத்தோடு ஏற்று செயல்படுகிற ஒருவனை தேடி எல்லா பொறுப்பும் வரும். परमेश्वर के दिए हुए काम हो या दुख हो कुछ भी बात हो उसको संतुष्टि के साथ उसको आनंद के साथ जो लेता है उसके जीवन में जिम्मेवारियां बार बार आकर के खटखटाएगी. இந்த ராஜாவை பத்தி ஒரு காரியங்கள் அறிந்து கொள்வது நல்லது. ये राजा के बारे में कुछ बातों को या एक बात को समझना अनिवार्य है. உங்ககிட்ட சின்ன சின்ன பொறுப்புகள் அவ்வப்பொழுது கொடுக்கப்படலாம். शायद आपके हाथों में छोटी छोटी जिम्मेवारियां कभी कभी दिया जाएगा. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே சில பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படலாம். या कुछ समय के लिए करने के लिए कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी. ஒருவேளை உங்களுக்கு நிரந்தரமான சில பொறுப்புகள் வரலாம். या आपके जीवन में लगातार सालों साल करने के लिए कुछ जिम्मेवारियां आएंगी. நாளைக்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் லெட்டர் வரலாம். कल ही आपके हाथों में एक ट्रांसफर की चिट्ठी मिल सकती है. இது கர்த்தரால் எனக்கு உண்டானது என்று மனமகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்வீர்களே ஆனால் अगर आप समझ लेंगे कि ये बातें मेरे लिए परमेश्वर की ओर से मिला है करके आनंदित होंगे. தேவன் எனக்கு பணித்ததை நான் எவ்விதத்திலும் செய்து முடிப்பேன் என்ற உறுதிப்பாடு இருக்குமே ஆனால் परमेश्वर से मिला उस काम को सही ढंग से मैं करूंगा करके आप उस पक्के विश्वास को दिखाएंगे तो நீங்க ஒரு நாளும் கஷ்டப்பட மாட்டீங்க. உங்களை வச்சு மற்றவங்களுக்கு கஷ்டமும் இருக்காது. आप भी कष्ट नहीं उठाएंगे. आपके चलते और लोग भी दुख में कभी नहीं होंगे. 2 ராஜாக்கள் 23ஆம் அதிகாரத்துல 21வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். दूसरा राजा 23 अध्याय 21 वचन को मैं पढ़ रहा हूं. பின்பு ராஜா இந்த உடன்படிக்கையின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரியுங்கள் என்று சகல ஜனங்களுக்கும் கட்டளையிட்டான். दूसरा राजा 23 अध्याय 21 वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं. और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाओ. எழுதியிருக்கிறபடியே वहां वचन में इस प्रकार पाते हैं पुस्तक में जो कुछ लिखा है. ஏனையாவின் 8 வயதிலே மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ராஜாவாக நான்
क्यों 8 उम्र में लोग ग्रहण करने लायक एक राजा बन गया? ஜனங்கள் அவனை ராஜாவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக அகில உலகத்தை உண்டாக்கின தேவன் அவனை கண்டார் இவன் ராஜாவுக்கு தகுதி என்று. लोग उसको राजा समझने के पहले जिस परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया वो देख लिया कि ये राजा होने लायक है. கர்த்தர் உங்களுக்கு காரியங்களை கவனித்து பார்க்கிறார். கவனமா இருங்க. आप ध्यान से रहिए, बड़ी गौर से रहिए, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से ताकते रहता है. உங்கள் தலைவர்கள் நிர்ணயிக்கும் முன்பாக தேவன் உங்களை குறித்த ஒரு நிர்ணயத்தை வைத்திருக்கிறார். आपके अगुवे लोग आपको चुनने के पहले उनके ऊपर परमेश्वर है, वो उसके पहले ही आपको चुन लेता है. படிக்கிற பிள்ளைகள் உங்க அம்மா அப்பா முடிவெடுக்கும் முன்பாக தேவன் உங்களை குறித்து ஒரு முடிவெடுத்து வைத்திருக்கிறார். माँ बाप पढ़ाई कर सारे बच्चे पढ़ाई करके आगे क्या सोचेंगे उसका निर्णय लेने के पहले, माँ बाप का निर्णय लेने के पहले ही परमेश्वर आपके बारे में सोच लिया. நீங்க டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணுங்கிற கற்பனையில கனவுல நீங்க படிக்கிறவங்களா இருக்கலாம். आप शायद मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा करके एक सपना को लेकर के चलते होंगे बच्चे. ஆனால் தேவன் உங்களை குறித்த ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். அதனால் தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் அமர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். लेकिन परमेश्वर ने आपके बारे में बड़ी योजना पहले से बना कर रखा है, इसलिए आप इस स्थल में पढ़ाई कर रहे हैं. அதை மாத்திரம் நாமல் புரிந்து கொண்டால், इस बात को अगर आप समझ लेंगे, நம்மை சுற்றி நடக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் பிரச்சனைகள் கிடையாது. हमारे चारों ओर होने वाली समस्या न होंगी. நம் காதுகளிலே விழுகிற பொல்லாத செய்திகள் எல்லாம் செய்திகள் கிடையாது. हमारे कानों में गिरने वाले समाचार बुरे समाचार नहीं होंगे. நமக்கு எதிராக பொல்லாத செய்தியை கொண்டு வருகிறவன் அல்ல. हमारे विरोध में जो बुरे समाचार को लाते हैं वे लोग बुरे समाचार को लाने वाले नहीं हैं. தேவன் என்னை குறித்து வைத்திருக்கிற எழுதியிருக்கிற ஒரு திட்டத்துக்கு நேராக நானும் என் குடும்பமும் பிரயாணிக்கிறோம். लिखा है मेरे बारे में स्वर्ग में उसके योजना के अनुसार आप और हम हमारे परिवार यात्रा कर रहे हैं. ஜனங்களுக்கு அவன் கட்டளையிட்டான், எழுதியிருக்கிறபடி பஸ்காவை கொண்டாடுங்கள். राजा के बारे में लिखा है, लोगों को उसने आज्ञा दी. कैसे? जैसे उस पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार किया करो. ராஜா है वो राजा அவன் ராஜாவாய் இருக்கிறான். அவன் இப்படியாக சொல்லியிருக்க வேண்டும், நான் சொல்றபடி செய். अब उसको ये कहना था, मैं कहता हूं उसको तुम्हें करना है. ஜனங்களும் கேட்டுதான் ஆகணும். लोग भी तो सुनना पड़ेगा. ஆனால் அவனுக்கு இருந்த அந்த உயர்ந்த ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியின் தன்மை எழுதியிருக்கிறபடி. लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा मैं कहता हूं, वो कहता है इस पुस्तक में जो लिखा गया है उसी के अनुसार करो. 22வது வசனம் சொல்கிறது, இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்த நியாயாதிபதிகள் நாட்கள் தொடங்கி இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் யூதாவின் ராஜாக்கள் ஆகிய அவர்களுடைய சகல நாட்களிலும் இந்த பஸ்காவை போல் பஸ்கா ஆசரிக்கப்படவில்லை. उसी अध्याय का 22 वचन यानी 23 का 22 को देखिएगा. निश्चय ऐसा फसन न तो न्यायों के दिनों में माना गया था जो इज़राइल का न्याय करते थे, और न इज़राइल व यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था. எப்படி அந்த பஸ்கா ஆசரிக்கப்பட்டது? ये फसह का पर्व कैसे माना गया था? 25வது வசனம் சொல்கிறது, 25 वचन कहता தன் है, முழு இதயத்தோடும் தன் முழு ஆத்மாவோடும் தன் முழு பலத்தோடும். लिखा है 25वां वचन में कैसे माना गया था कि पूरे बल, पूरे मन और पूरे प्राण से माना गया. நன்றாக முடிக்க விரும்புகிற நீங்கள், अगर आप किसी काम को सेवकाई को अच्छे ढंग से अंत करने के लिए चाहते तो, படிக்கிற பிள்ளைகள் या पढ़ाई को पढ़ने वाले बच्चे अच्छी ढंग से पूरा करना चाहते तो, இதே ஸ்கூல்ல படிக்கிற பிள்ளைகள் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட், यही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए, அந்த பிள்ளை ஸ்கூலுக்குள்ள வரும்போது அப்படி கம்பீரமா வரும். तब वो पहला स्थान प्राप्त करने के बाद वो स्कूल में जब आता है वो बच्चा बहुत गौर के साथ आता है. அவனை தேடி நல்ல உயர்ந்த கல்வி வரும். और उस लड़का के ऊपर या उस लड़की के लिए और पढ़ाइयां पीछे करेंगी. நல்ல கோர்सेस கவர்மெண்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஃப்ரீயா கிடைக்கும். और सेंट्रल सरकार के तौर से और कंपनी के तौर से बड़े बड़े काम नौकरी उसकी खोज में आएगी. நாளை மறுநாள் நம்முடைய அலுமினி ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் வர இருக்கிறார்கள். और परसों के दिन, आने वाले परसों के दिन यहाँ इस हाल में हमारे पुराने छात्र और छात्राएं आने वाले हैं. அவர்கள் எல்லாம் சிலர் கம்பீரமா வருவாங்க நான் நம்புறேன். मैं विश्वास करता हूं वे परमेश्वर से उठाए जाने के चलते बड़े आनंद के साथ यहाँ मनाने आएंगे. அவர்கள் இந்த தேவனால உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற அந்த உயர்வு, அந்த முடிவு, நல்ல முடிவுனால அவங்க சந்தோஷமா வருவாங்க. वे परमेश्वर के चलते उठाए गए, ऊपर रखे गए, इसी के चलते आनंद के साथ यहाँ आएंगे. அவர்களுக்குள்ள தேவன் என்னை உயர்த்தியிருக்கிறார் என்ற கம்பீரம் உண்டு.
उनके अंदर परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, मुझे और ऊंचा किया करके एक बड़ा आनंद जरूर रहेगा। நான் மிஷன் ஸ்கூல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையை கற்றுக்கொண்டேன் என்று கம்பீரமாய் வருகிறவர்கள் உண்டு. वो लोग ऐसे बोलते होंगे, इसी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, इसी मिशन स्कूल में मैंने पढ़ा करके उस अच्छे विचार को लाके आए होंगे। நல்ல முடிவோடு வெளியே போனவர்கள் நல்ல கம்பீரத்தோடு உள்ளே வருவார்கள். अच्छे निर्णय के साथ इस स्कूल को छोड़ के जो लोग बाहर गए थे और वे लोग एक बड़े बड़े विचार के साथ अच्छे होकर के यहाँ लौट के आने वाले हैं। ஒருவேளை ஃபெயில் ஆகி வீட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இப்ப இருக்கிறவங்களை கூப்பிட்டா வரதுக்கு யோசிப்பாங்க. मान लीजिए फेल हो गया है, अच्छा पढ़ा नहीं है, घर का काम कर रहा है, उसको इस परसों का मीटिंग में बुलाएंगे, वे आने के लिए हिचकिचाएंगे। அவன் நினைப்பான், எதுக்குடா இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சு ஃபெயில், நம்மளே தேர்ன்னு இல்லை 4 முறையில் பரீட்சை எழுதி ஃபெயில், அங்கெங்க போக அந்த எண்ணம் और தான். वो सोचेगा इसी स्कूल में मैं भी पढ़ा था, 4 बार फेल हो गया, अभी मीटिंग रख रहे हैं लोग, मैं जाके मैं क्या करूंगा करके वो सोचेगा। நல்லா முடிக்காதவர்கள் தன் வாழ்க்கையையும் தோற்கடிக்க பண்ணி जो अच्छे ढंग से अंत नहीं किया या पूरा नहीं किया, अपने ही नुकसान को ला दिया था சார்ந்த குடும்பத்தையும் சார்ந்த சமுதாயத்தையுமே கீழே இழுத்து போட்டுருவாங்க. और उनके समाज जहां रहते हैं, उनके परिवार, इनके चलते वो भी नष्ट हो जाता है। தேவ திட்டத்தை அறியாத சுயநலக்காரர்கள் और वे उस बाइबल के बारे में अनजान है और वे स्वार्थी है। தனக்கென்று தன் வாழ்க்கை தன் லாபம் என்று உழைக்கிறவர்கள். और वे लोग कैसा व्यक्ति है, हमारे लिए कमाओ, मेरे लिए कमाओ करके अपने लिए दौड़ने वाले। இவர்களால தானும் முன்னேற முடியாது, மற்றவர்களை முன்னேற்றி கொண்டு செல்ல முடியாது. वे अपने भी आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी आगे बढ़ने नहीं देंगे या बढ़ाएंगे। தேவன் எனக்கு கொடுத்தார் என்று சொன்னால் அங்கு முழு பலம், முழு இருதயம், முழு மனதோடு செயல்பட முடியும். अगर आप कहते हैं परमेश्वर ने मुझे दिया, तो आप पूरे शक्ति और पूरे बल से आप काम कर सकते हैं। யாரெல்லாம் கடினமாக முழு மனத்தோடு முழு இருதயத்தோடு முழு மனதோடு செயல்படுகிறார்களோ, जो कोई पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से लगाए हुए हैं, அவர்களுடைய முடிவு ஒரு நாள் அவர்களுடைய தலையை உயர்த்துவதோடு அவர்களை பின்பற்றுகிற சிலரை உருவாக்குகிறதாக மாறிவிடும். और उनका अंतिम घड़ी को देखिएगा, ना केवल वो ऊंची जगह पर रहेंगे और लोगों को उसी काम में लगाने वाले रह जाएंगे। தேவனுடைய பணியில சோம்பலுக்கு இடமே இல்ல பாருங்க. परमेश्वर की सेवकाई में आलसीपन के लिए कोई जगह नहीं। கடினமாய் உழைக்கிறவர்களை கர்த்தர் தேடுகிறார். कड़ी मेहनत करने वालों को परमेश्वर खोजता है, முழு மனதோடு முழு இருதயத்தோடு पूरे मन से, पूरे ताकत से काम करने वालों को खोजता है। இரவு பகலாக கடினமாக உழைக்கிற ஒரு சிந்தை நமக்குள்ள வேணும். रात दिन कड़ी मेहनत करने का एक विचार हमारे होना चाहिए। படிக்கிற பிள்ளைகளுமே நல்ல மார்க் எடுத்து ஸ்டேட் லெவல்ல போறது அவங்களுடைய உழைப்பு தான். मान लीजिए पढ़ने वाले बच्चे राज्य में पहले स्थान ले रहे हैं, तो वो उनके कड़ी मेहनत कैसे हो रहा है। அதோடு அவர்கள் தேவனுடைய வழிநடத்துதலை பெற்றுக்கொள்கிறதுனால और उसके साथ साथ परमेश्वर के अगुवाई को वे लोग पाने के चलते 22வது வசனம் சொல்கிறது, அப்படி ஒரு பஸ்காவை யாரும் கொண்டாடவில்லை என்று. उसी अध्याय का 22 वचन में इसी प्रकार लिखा है कि ऐसा फसह कभी नहीं माना गया। எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அவனை போலொத்த ராஜா அவனுக்கு முன்னும் இல்லை அவனுக்கு பின்னும் எழும்பினதில்லை. लिखा गया है कि उसके जैसे राजा न उसके पहले रहा न उसके बाद में रहा। யோசியா ராஜாவுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். इस योशिया छोटा राजा के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। இரவு பகலாக கடினமாக உழைத்த ஒரு ராஜா, रात दिन कड़ी मेहनत को उंडेलने वाला राजा रहा। யுத்தத்திலேயே மரித்து போன ஒரு ராஜா. वो कड़ी मेहनत करते करते युद्ध में ही मर गया था। ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர் பிரசங்கம் அவர் ஒரு செமினார்லயே மரித்து போனார் பாருங்க. एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते होंगे, भाषण देते 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 बैठ गए और चले गए। எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை முடிவை நாம் காத்திருக்கிறோம். किस प्रकार का जीवन का अंत या सेवकाई का अंत को आप खोज रहे हैं। கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளிலேயும் கடினமான உழைப்பு, जो भी सेवकाई दी गई है, जिम्मेवारी दी गई है, छोटी हो बड़ी हो, उसमें कड़ी मेहनत करने का मन அவர் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியோடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. और किसी भी जीवन हो आनंद के साथ, खुशी के साथ जीने का जीवन। மூன்றாவதாக और तीसरा 11வது வசனம் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் सबोपदेशक 11வது அதிகாரம்
11वां अध्याय முதலாவது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, पहला वचन यूं कहता है, உன் ஆகாரத்தை தண்ணீர்களின் மேல் போடு, அது अनेक நாட்களுக்கு பின்பாடு அதன் பலனை நீ காண்பாய். सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन इस प्रकार लिखा है, अपने आहार को पानी में डाल और कई या बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। நாலாவது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, चार वचन यूं कहता है, காற்றை கவனிக்கிறவன் விதைக்க மாட்டான், जो हवा को ढूंढते रहता है वो कभी बोएगा नहीं बीज, மேகங்களை நோக்குகிறவன் அறுக்கவும் மாட்டான். जो बादलों को देखते रहेगा वो लवने ना पाएगा। உன் ஆகாரத்தை தண்ணீர் மேல போடு. तेरे रोटी को पानी के ऊपर डाल दो। நன்றாக முடிக்கணுமா? क्या आप अच्छा से अपनी सेवकाई अंत करना கொஞ்சம் चाहते हैं? தியாக சிந்தை நமக்கு அவசியம். अपने अंदर सैक्रिफाइस करने का, त्याग का मन चाहिए। எதையாவது இழந்து செயல்படுகிற ஒரு சிந்தை நமக்கு இருக்கணும். किसी भी बात के लिए खोने के लिए मैं तैयार हूं, वैसा विचार रखने वाले रहे। நம்முடைய வரவு செலவுல நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப கவனமா இருப்போம். हमारे அவரில் आमदनी में बहुत होशियार हम लोग रहते हैं। எவ்வளவாக நாம் இழப்பதற்கு தேவனுடைய பணியில நாம் ஆயத்தமா இருக்கிறோம். ना केवल प्राप्त करने वाले लेकिन परमेश्वर की सेवकाई में खोने वाले भी रहे, करने वाले हैं, त्याग से भरा जीवन बिताने वाले हैं। तो आप नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को 1 सप्ताह की छुट्टी मिले या 10 दिन की जो अवकाश मिले तो उस समय सिर्फ उनको विदा कीजिए, 2 कपड़ा दे करके विदा कीजिए, तब उनको पता चलेगा जीवन कैसा है। நம்முடைய வாழ்க்கையில தியாகம் என்பதை நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் சேர்ந்து அனுபவிக்க செய்ய வேண்டும். हमारे सेवकाई में जीवन में ये त्याग का भावना क्या है करके ना केवल हम समझ लें, हमारे बच्चों को भी समझने दें। நான்காவதாக 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரத்திலே चौथी बात, पहला पत्रस 4 अध्याय में 16, 17, 19வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 16, 17, 19 वचन को पढ़ेंगे। இந்தியில ஒருவர் எடுத்து வாசிக்கலாம். हिंदी में पढ़ेंगे कोई एक जन, माइक में पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 का 16, 17 और 19। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब तक कि न्याय का आरंभ ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमझ को नहीं मान। 14வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம், पहला पत्रस 4 अध्याय 14 वचन यो कहता है, நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நாமத்தின் நிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள், यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। 16வது வசனம், ஒருவன் கிறிஸ்தவனாய் இருப்பதினால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து। 16 वचन यूं कहता है, अगर कोई मसीह हो तो दुख उठाने में लज्जित ना रहे। 19வது வசனம் சொல்கிறது, ஆகையால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாடு அனுபவிக்கிறவர்கள்। 19वां वचन में पढ़ते हैं, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाने वाले। இதிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது? इन बातों से, इन वचनों से क्या हमको समझ में आता है? நாம் தேவனுடைய அழைப்பிலே நிற்கிறோம், हम जरूर परमेश्वर के बुलाहट में ठहरे हैं, தேவன் வைத்த இடத்திலே இருக்கிறோம், परमेश्वर के नियुक्त के स्थान में बैठे हैं। நமக்கு தேவன் தான் இந்த ஓட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று நாம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறோம். हमारे अंदर ये भी विश्वास है कि ये दौड़ को परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। நமக்கு இருக்கிற அழைப்பு, ஆரம்பம், செயல்பாடு எல்லாம் தேவன் தான் வைத்திருக்கிறார் என்று நன்றாக தெரியும். ये भी अच्छा से मालूम है मेरे लिए बुलाहट और रास्ता और काम ये परमेश्वर के ओर से ही हो रहा है। நன்றாக முடிக்கவும் நாம் பிரயாசப்படுகிறோம். वही अच्छे विचार करने वाले ये भी सोचते हैं अच्छा से अंत करने के लिए भी। ஆகிலும் சில பாடுகள், சில கஷ்டங்கள், நஷ்டங்களை கண்டிப்பாக நாம் கடந்து போக வேண்டும் என்பது வேதம் சொல்கிறது. तो भी बाइबल कहती है कुछ नुकसान की बातों में, खोने की बातों में, कष्ट की बातों में गुजरना पड़ेगा। அப்படி நாம சொகுசா சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு போயிட முடியாது. आरामदेव जीवन जी के नहीं जा सकते हैं। நமக்கு எல்லாமே சாதகமாக இருக்கும் என்று ஒருபோதும் நம்ம நினைக்க முடியாது. कभी ये भी सोच नहीं सकते हैं कि मेरे लिए सारी बातें मेरे पक्ष में रहेगा। இப்படித்தான் சிலருடைய கேள்வி.
ऐसे ही कोई कोई प्रश्न पूछने நான் वाले என்ன हैं, நான் என்ன தப்பு பண்ணேன், मैंने क्या गलती की? அவரு நம்மள புரிஞ்சுக்கிடாமலே இப்படிலாம் நடந்துக்கிறாங்க, लोग मेरे विरोध में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैंने क्या गलती की? ஆண்டவர் ஏன் இப்படி விட்டாரு அப்படின்லாம் எல்லாம் வரும். परमेश्वर क्यों अनुमति दिया कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे किया जाए? படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி வரும், पढ़ाई करने वाले बच्चों के मन में ये उठता है, நான் நல்லா தான் படிச்சேன், मैं तो अच्छा पढ़ाई की, எனக்கு ஏன் இவ்வளவு ஃபெயில் மார்க் இப்படிலாம் வந்துச்சு. लेकिन मार्क क्यों कम आया है? क्यों फेल मार्क आया है? மீண்டும் உங்களை எழுப்புவதற்கு கர்த்தர் போதுமானவராக இருக்கிறார். आपको फिर से जिलाने के लिए या जागृत करने के लिए परमेश्वर पर्याप्त है, ஆனா ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், लेकिन एक बात को सीख लीजिए, பாடுகளிலே நிலைத்து நிற்க வேண்டும். उन दुखों में या दुख उठाने में ठहरे रहिए, அந்த கஷ்டத்திலே நாம் நின்று பிடிக்க வேண்டும். उस कष्टों में आप स्थिर रहिए, அந்த இடத்துல நிலைத்து நிற்பதுதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிற எதிர்பார்ப்பு. उसी जगह पर ठहरे रहना या स्थिर रहना परमेश्वर चाहता है, அந்த இடத்தை விட்டு விலகிற கூடாது. उससे ना हटे। பிரச்சனைன்னு வந்தோன்னா நம்மள காணாம போயிருவோம். समस्या आने से हम गायब ना हो जाए। பர்த்டே கொண்டாட வர்றவங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு பிரச்சனைனா வர மாட்டாங்க. बर्थडे मनाने वाले हॉस्पिटल में अगर कोई समस्या है तो नहीं आएंगे। ஒரு பிரச்சனைனா யார் அங்க நிக்கிறாங்க அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். समस्या है वहां कौन खड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा है। பாடுகள் நிறைந்த பிரச்சனைகள் நிறைந்த உலகத்துல தான் நம்ம வாழ்கிறோம். संसार में दुख से भरा हुआ है, समस्या से भरी हुई है, उसी में हम लोग जी रहे हैं। பவுல் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 14ஆம் அதிகாரத்துல 22ஆம் வசனத்துல நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார். प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन में पौलुस लिख करके रखा है, நாம் अनेக உபத்திரவங்களின் வழியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन में वो कहता है कि हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। நாம் உபத்திரவங்களின் வழியாகத்தான் போக வேண்டும். हमें उपद्रव में होके चलना होगा। ஒருபோதும் உபத்திரவமே வாழ்க்கையா மாறாது. கர்த்தர் நமக்கு துணையா நிற்பார். आपके जीवन से कभी भी उस उपद्रव या क्लेश हटाया नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा साथ रहेगा। உபத்திரவத்தில் நின்று பிடிக்க வேண்டும். क्लेश में आप स्थिर रहिए। எனக்கு என்ன செய்யணும் தெரியாது, ஆனா ஒன்னு தெரியணும், நான் இந்த இடத்துல இருப்பேன், என்ன நடக்குன்னு பாப்போம். क्लेश रहेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या करें, लेकिन आप एक विचार कीजिए, उसी में मैं ठहरे रहूंगा, टिके रहूंगा। புரியாமலே சிலர் பிரச்சனையை தவறா எடுத்துக்கொள்வது உண்டு. कोई कोई लोग जो है न समझने की वजह से समस्या को गलत रूप दे लेते हैं। ஒரு பாடத்தை ஒன்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ எழுப்புதல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் ஒன்றை ஒரு பாஸ்டர் நடத்துறார். एक पास्टर है, पादरी साहब है, वो एक पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं कि जागृति करके एक हेडिंग में पढ़ा रहे हैं। அவருடைய பாடத்துல சில இன்ட்ரோடக்ஷன் வரதுல ஒரு காரியத்தை நான் கவனிச்சேன். और उनके जो पाठ ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ कुछ बातें बीच में मैं देख रहा हूँ। சபை எப்பொழுதெல்லாம் நெருக்கப்படுகிறதோ அதனுடைய காரணங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது அது மிகுந்த வருத்தத்தை உண்டாக்குகிறது. ஒரு காரணமும் இல்லாமலே சபைகள் உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டது. और वो लिखते हैं कलीसिया जो है, कई कलीसिया हैं बेकारण, कुछ भी कारण नहीं है, लेकिन उनके ऊपर क्लेश की बातें आई। நாம் அறிந்து கொள்ளாமலே சில பிரச்சனைகளை இன்னும் அதிகமாக நம்முடைய சிந்தைக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறோம். हम लोग जो है ना समझ के समझते हैं तो भी कई बातों को हमारे ऊपर सिर पर ले लेते हैं। பொறுமை இல்லாத நிலைமை நம்மை अनेक பாடுகளை சகிக்க முடியாதவர்களாக மாற்றி விடுகிறது. हम धीरज को खो लेते हैं, इसलिए कष्ट को झेलने में या क्लेश को झेलने में हम लोग हारते हैं। வெட்கப்படக்கூடாது, कभी लज्जित ना होवे, பயப்படக்கூடாது. कभी डरना नहीं। தேவன் நம்மை எதிர்பார்ப்பது, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, அந்த சூழலில் அவன் அங்க இருக்கிறானா பாரு. उस परिस्थिति में तुम वहां है या नहीं उसको देखो। நான் செயல்படுவதை அவன் காணும்படி அவன் அங்கே உண்டா, அதுதான் கேள்வி. मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसी परिस्थिति में क्या मेरे दास वहां खड़ा है या नहीं खड़ा है, उसको परमेश्वर देखता है। நல்ல ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் இதை கவனித்து பார்க்கிறார்கள். आत्मिक जो अगुवे हैं इन बातों को गौर से देखते हैं। இந்த பிரச்சனையில இந்த பையன் இருக்கிறானா, அதுதான் கேள்வி. इस समस्या में, इस घड़ी में क्या वो व्यक्ति वहां टिके है, இந்த குடும்பம் இவ்வளவு நெருக்கத்துல இருக்குதான்னு பாரு, அதான் முக்கியம். ये परिवार क्लेश में है, दुख में है, लेकिन क्या परिवार वैसे ही बना रहता है, उसको देखो। அல்லது பிரச்சனைக்கு அப்புறம் ஐயா என்னால இதெல்லாம் முடியாது, நம்மள விட்டுருங்க, நான் ஊரை பார்த்து போயிருவேன்.
या परिवार कहता है कि ये कल इस दुख के बाद हमको छोड़ दो, हम अपने देश में இந்த चले மாதிரி जाएंगे। பிரச்சனை எல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது. ये समस्या है, दुख की बातें हम नहीं कर पाएंगे। படிக்கிற பிள்ளைகள் தான் சொல்ல முடியுமா இப்படி எல்லாம் எக்ஸாம் வச்சா நம்மளால முடியாது? क्या पढ़ने वाले बच्चे ऐसे कहेंगे, ऐसे एग्जाम जो है स्कूल में आप लेते रह रहे हैं, हम लोग कैसे देते रहेंगे? இப்படி பரீட்சையா எழுதியா நம்ம படிக்கணும்? क्या இப்படி इतना கேட்க முடியுமா? इतना एग्जाम देख करके हम लोग को पढ़ना पड़ेगा? எவ்வளவு கடினமான பரீட்சை எழுதுறீங்களோ அவ்வளவு உயர்வு உங்களுக்கு உண்டுங்கிறத நினைக்கணும். कितना उस परीक्षा कठिन रहेगा उतना और ऊपर उठते जाएंगे। அப்படித்தான் ஊழியத்திலே விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கிற நமக்கு பாடுகள் உண்டு. इसी प्रकार ही विश्वास की परीक्षा में दुख होता है, तकलीफ होता है। வெட்கப்படுகிறவரும் பயப்படுகிறவர்களும் ஒரு நாளும் நல்ல முடிவை காண முடியாது, காட்ட முடியாது. जो लज्जित होते हैं या जो पीछे हटते हैं, वो अपने दौड़ में अंतिम घड़ी को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा। எவ்வளவு பிரச்சனைகள் பாடுகள் கஷ்டங்கள் வருகிறதோ அவ்வளவு அமைதியும் அங்கே நிலைத்திருப்பதும் அவசியம். जितना कष्ट आता है, दुख आता है, जितने बड़े क्लेश आता है, उसमें और शांति और चुप रहने की बातों को सीख ले। தேவன் கிரியை செய்கிறதை காண அந்த அமைதி போதுமான ஒன்று. परमेश्वर का कार्य करने के लिए प्रभु एक ही बात को खोजता है, क्या आप उस परिस्थिति में चुप रहते हैं? நாம் அதே 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் पहला पत्रस 5वां अध्याय, நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து மனத்தாழ்மையை அழிந்து கொள்ளுங்கள். पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन में यो लिखा है, पहला पत्रस 5 का 5वां वचन में ये लिखा है कि तुम इस प्रकार का दीनता से कमर बांधे रहो। தாழ்மை உள்ளவருக்கோ கிருபை அளிக்கிறார். और लिखा है कि परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। நாம் பொறுமையாக இருந்தாலே நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவை கர்த்தர் நமக்கு கொண்டு வருவார். अगर हम धीरज धरेंगे बस इतना काफी है, कई समस्याओं के लिए हम लोग समाधान को खो जाएंगे। நாம உடனே பதற்றம் அடைந்து அங்க ஃபோன் பண்ணி இங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லி இவங்களுக்கு சொல்லி உடனே இந்த பிரச்சனையை இன்னும் ஒரு பூதாகரமா மாத்திடுவோம். हम छटपटाते हैं, बहुत हम लोग गुस्सा कर लेते हैं, समस्या को बड़ा बड़ा करके हम लोग इधर उधर बिल्कुल उसको खत्म कर लेते हैं। பிரச்சனைகளின் மத்தியிலே அமைதியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். समस्याओं के बीच में शांत रहने की भावना को हम நாவ खोजेंगे। அடக்கத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हम लोग हमारे जीव को वश में रखने की बातों को सीखेंगे। எத்தனையோ பிரச்சனைகளிலே தேவன் நம்மை நம்முடைய ஊழியத்தை ஆண்டவர் முன்னேற்றித்தான் சென்றிருக்கிறாரே ஒழிய ஒரு நாளும் பிரச்சனைகள் நம்முடைய ஓட்டத்தை நிறுத்தினதில்லை. हमारी सेवकाई में कई नमूना है, गवाही है कि समस्याओं में चुप रहने के चलते सेवकाई को प्रभु ने आगे बढ़ाया और बढ़ोतरी को लाया। பிரச்சனை பண்ணுகிறவர்களும் உண்டு, பிரச்சனைக்குரிய காரியங்களும் நமக்கு முன்பாக உண்டு. हमारे सामने समस्या को लाने वाले होते हैं लोग और समस्या को लाने वाली बातें भी होती है। இவைகளின் மத்தியிலே நான் அமைதியோடு கவனித்து தேவன் என்ன செய்கிறார் என்று காண்கிற கண்கள் நமக்கு வேணும். लेकिन इसमें मेरी दृष्टि इशारा है कि इसके बीच में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, उसकी ओर मैं ताकते रहूं। தேவன் அந்த இடத்துல செயல்படுகிறத காணும்படி உங்கள் மனக்கண்களை கர்த்தர் திறப்பார். परमेश्वर आपकी मन की आंखों को खोलने पाए कि उस जगह पर जहां गड़बड़िया है परमेश्वर क्या करने जा रहा है उसको मैं देख पाऊं। நாம் சகலவற்றையும் நேர்த்தியா செய்து முடித்து எஸ் லார்ட் ஐ எம் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கையில கொடுக்க ஆயத்தமா இருப்போம். हम सारे कामों को करके अंतिम घड़ी में भी पूरा करके प्रभु के हाथों में, प्रभु मैं सही ढंग से मेरे काम को पूरा किया करके सौंपने का वाले व्यक्ति बन जाएंगे। அறகுறையா விட்டுட்டு போகிறவர்களாக அல்ல, हमारे काम में कभी अधूरा नहीं रहेंगे। ஏற்கு மாறா தேவனுக்கு பிரியமில்லாத, ஸ்தாபனத்துக்கும் பிரியமில்லாத, ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கும் பிரியமில்லாத ஒரு நிலைமையில இருக்கிறவர்களாக அல்ல, या लापरवाही से या उल्टा सीधा काम करके किसी का प्रयोजन नहीं है, वैसा भी हम न रहने पाए। தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஓட்டத்தை நாம் புரிந்து கொண்டால், परमेश्वर की दौड़ जो हमारे लिए है उसको अगर हम समझ लेंगे, எனக்கு பின்னே ஒரு சந்ததி வருகிறது, அது என்னை தொடர்கிறது என்ற ஒரு சிந்தையும் கூடவே நிலைத்து நிற்கும். मेरे बाद में एक बड़ी कंधाने हैं या बड़े लोग, छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, वे भी उनको देखने पाए करके विचार के साथ हम आगे दौड़ेंगे। அப்பா அம்மா ஊழியத்தில் இருக்கிற நீங்களும் நானும், माँ बाप जो है, मेरे जैसे सेवकाई में रहने वाले आप लोग, என்னுடைய ஓட்டத்தை நான் சந்தோஷமாக தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி நிறைவேற்றி முடிக்கும் போது, मेरी दौड़ को परमेश्वर के विचार के अनुसार, इच्छा के अनुसार, आनंद के साथ जब मैं अंत करूंगा, அல்லது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளை அவ்வப்பொழுது நான் நேர்த்தியாய் செய்து
கத்தரை மகிமைப்படுத்தும் போது या मेरे लिए जिम्मेवारी जो दी जाती है उसको समय के अनुसार मैं सही ढंग से पूरा करके मैं जाऊंगा तो எனக்கு தொடர்ச்சியா என் பிள்ளைகள் முதலாவது சந்தோஷப்படுவார்கள். मेरे बाद आने वाले मेरे अपने बच्चे पहले खुश रहेंगे। எங்க அப்பா அம்மா நல்ல ஊழியத்தை தான் செய்றாங்க, मेरे சந்தோஷமா माँ இருக்கு. बाप अच्छे सेवकाई को पूरे किए हैं। நிறைய பிள்ளைகளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் தலைகீழா இருக்குது. लेकिन आजकल के कई बच्चे उल्टा सीधा बोलते हैं। என்னுடைய முதலாவது माँ बाप सबसे पहले अपनी सेवकाई को सही ढंग से पूरा नहीं कर रहे हैं। முழு மனதோடு முழு பலத்தோடு அவங்க செய்யல, ஏதோ காலத்தை போய்கிட்டு पूरे मन से पूरी ताकत से प्राण से नहीं कर रहे हैं। ठीक है समय को बीतने दो, इसी प्रकार वे लोग कर रहे हैं। பாடுகளிலே அவங்க சந்தோஷமாக அந்த பாடுகளை ஜெயிக்கிற கிறிஸ்துவை காண்பித்து வாழ முடியவில்லை. मसीह को दिखा Amen. करके दुख उठाने में आनंदित जीवन वे नहीं बिताने के कारण எவ்வளவு சந்தோஷமா அவங்க செயல்படணுமோ कितने आनंद को लेकर के उन लोगों को करना चाहिए था, அதனால தன்னுடைய பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில பாதிப்பு உண்டாகிறது. नहीं किए, इसलिए वे अपने बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान को ला रहे हैं। நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு உண்டு. हमारे लिए बड़ी जिम्मेवारी है। என்னுடைய பாடு பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றிலும் கிறிஸ்துவை மேன்மைப்படுத்தி என் பிள்ளைகளையும் அந்த இடத்திற்கு நேராக நிறுத்த அழைக்கப்படுகிறோம். मेरे दुखों में, कष्टों में, क्लेश में मैं भी टिका रहूंगा और इसी के चलते मेरे बच्चे भी उसको पालन करके उस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। நன்றாக முடிக்க கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். हमारे काम, सेवकाई और पढ़ाई कुछ भी हो उसको सही ढंग से पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। இணைந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். मिलके उस परमेश्वर की नाम की महिमा करने वाले बनने पाए।